हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब भी गुजरात की अर्थव्यवस्था की बात होती है तो सबसे पहले अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे शहरों का नाम आता है। लेकिन गुजरात का एक ऐसा जिला भी है जिसने बंदरगाह, जहाज निर्माण, कृषि और उद्योग के दम पर देश की अर्थव्यवस्था में अपनी अलग पहचान बनाई है। ये जिला है अमरेली। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको अमरेली जिले के 5 सबसे बड़ी और सबसे लाभदायक कंपनियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। जानेंगे कि ये कंपनियां किस सेक्टर में काम करती है, इन्हें किसने स्थापित किया, इनका कारोबार कितना है और इनमें कितने लोग काम करते हैं और ये गुजरात की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती देती है। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। नंबर 5, रामकृष्ण स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, अमरेली जिला के वस्त्र उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली कंपनियों में रामकृष्ण स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। ये कंपनी आधुनिक तकनीक से उच्च गुणवत्ता वाले कॉटन यार्न का उत्पादन करती है और गुजरात के टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रामकृष्णा स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड एक निजी टेक्सटाइल निर्माण कंपनी है जो मुख्य रूप से कॉटन यार्न के उत्पादन में कार्यरत। इसका उत्पादन भारतीय टेक्सटाइल उद्योग के साथ साथ निर्यात बाजारों में भी उपयोग किया जाता है। इस कंपनी की स्थापना 3 दिसंबर 2012 को हुई थी। वर्ष 2026 तक कंपनी को लगभग 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह कंपनी टेक्सटाइल उद्योग, कॉटन स्पिनिंग, यार्न निर्माण और कृषि आधारित विनिर्माण क्षेत्रों में कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले सूती धागे का उत्पादन करना है। कंपनी का प्लांट लाठी तालुका अमरेली भावनगर रोड पर मालवीय पिपरिया के निकट स्थित है। ये स्थान कपास उत्पादक क्षेत्रों के पास होने के कारण उद्योग के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। कंपनी का संचालन कई निदेशकों के नेतृत्व में किया जाता है। सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार हरेश भाई गोबर भाई कसेटिया, दिनेश लीला भाई धमात, खिमजी भाई बाबू भाई कसेटिया सहित अन्य निदेशक कंपनी के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी में लगभग 50 से अधिक पेशेवर कर्मचारी कार्यरत हैं। परियोजनाओं और उत्पादन के अनुसार ये संख्या बदल सकती है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए इसका विस्तृत वार्षिक टर्नओवर और शुद्ध लाभ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। गुजरात की अर्थव्यवस्था में अमरेली और आसपास के किसानों से कपास की खरीद इस कंपनी द्वारा की जाती है। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती है। गुजरात के टेक्सटाइल उद्योग की सप्लाई चेन को मजबूत बनाती है और वैल्यू एडिशन के माध्यम से राज्य के औद्योगिक विकास में ये कंपनी काफी अहम योगदान देती है, जिस वजह से अमरेली के टॉप 5 कंपनियों की लिस्ट में नंबर 5 पर यह कंपनी बनी हुई है। नंबर 4, नारायण स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, अमरेली जिला केवल बंदरगाह और शिप बिल्डिंग के लिए ही नहीं बल्कि टेक्सटाइल उद्योग के लिए काफी जाना जाता है। इस उद्योग की प्रमुख कंपनियों में से एक है नारायण स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसने आधुनिक तकनीक के माध्यम से गुजरात के कॉटन यार्न उद्योग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। नारायण स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड एक निजी टेक्सटाइल निर्माण कंपनी है जो मुख्य रूप से कॉटन यार्न यानी कि सूती धागे का उत्पादन करती है। इसके उत्पादन भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ निर्यात बाजारों तक भी पहुंचते हैं। इस कंपनी की स्थापना 24 सितंबर 2012 को हुई थी। वर्ष 2026 तक कंपनी को लगभग 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह कंपनी मुख्य रूप से टेक्सटाइल उद्योग, कॉटन स्पिनिंग, यार्न निर्माण और कृषि आधारित विनिर्माण क्षेत्रों में कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाला सूती धागा तैयार करना होता है। कंपनी का उत्पादन संयंत्र मंगावापाल, अमरेली जिला, गुजरात में स्थित है। यह स्थान अमरेली शहर के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और कपास उत्पादक क्षेत्रों के निकट होने के कारण कच्चे माल की उपलब्धता आसान रहती है। कंपनी के शुरुआती प्रमोटरों और वर्तमान निदेशक मंडल में अनिल कुमार भूपत भाई पटेल, कुलदीप ठाकरसी भाई पटेल तथा अन्य निदेशक शामिल हैं। यह कंपनी एक निजी पारिवारिक प्रबंधन मॉडल के तहत संचालित होती है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार कंपनी में लगभग 36 से 59 कर्मचारी कार्यरत बताए गए हैं।
अलग अलग स्रोतों में संख्या भिन्न है, इसलिए सटीक संख्या के लिए कंपनी की आधिकारिक जानकारी देखना उचित होगा। मैं आपको बता दूं कि उपलब्ध वित्तीय संकेतकों से पता चलता है कि कंपनी सक्रिय रूप से उत्पादन कर रही है और नियमित रूप से अपनी वैधानिक फाइलिंग करती है। ये कंपनी अमरेली के कपास किसानों से कच्चा माल खरीदती है, स्थानीय युवाओं को रोजगार देती है, गुजरात के टेक्सटाइल उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाती है और सूती धागे के उत्पादन के माध्यम से राज्य के औद्योगिक वृद्धि में योगदान दे रही है, जिस वजह से अमरेली के टॉप 5 कंपनियों की लिस्ट में नंबर 4 पर यह कंपनी शामिल है। नंबर 3, फिनिक्स स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, जहां अमरेली का तटीय क्षेत्र बंदरगाह और जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है, वहीं अमरेली शहर का औद्योगिक क्षेत्र टेक्सटाइल उद्योग के लिए अपनी पहचान बना चुका है। आज हम बात कर रहे हैं फिनिक्स स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड की, जो जिले की प्रमुख स्पिनिंग कंपनियों में से एक है। फिनिक्स स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड अमरेली जीआईडीसी में स्थित एक प्रमुख टेक्सटाइल और स्पिनिंग कंपनी है। इसका मुख्य कार्य उच्च गुणवत्ता वाले कॉटन धागे का उत्पादन करना है, जिसकी आपूर्ति भारत के विभिन्न राज्यों और कई निर्यात बाजारों में की जाती है। कंपनी की स्थापना 2012 में की गई थी और पिछले एक दशक में इसने अमरेली के टेक्सटाइल उद्योग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। ये कंपनी टेक्सटाइल उद्योग, कॉटन स्पिनिंग, यार्न निर्माण और कृषि आधारित विनिर्माण करती है। इसका प्लांट जीआईडीसी उद्योग नगर अमरेली में स्थित है, जहां आधुनिक मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर धागे का उत्पादन किया जाता है। सार्वजनिक स्रोतों में कर्मचारियों की सटीक संख्या उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस आकार की स्पिनिंग इकाइयों में आमतौर पर सैकड़ों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होते रहते हैं। कंपनी एक निजी कंपनी है, इसलिए इसका विस्तृत वार्षिक टर्नओवर और शुद्ध लाभ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी अमरेली के किसानों से कपास की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करती है। इससे स्थानीय किसानों को बाजार मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ता है, टेक्सटाइल उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध होता है और गुजरात के कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलती है। यदि स्थापना वर्ष 2012 माना जाए तो वर्ष 2026 तक कंपनी को लगभग 14 वर्ष हो चुके हैं। नंबर 2, स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, अगर अमरेली जिले में स्थित किसी कंपनी ने भारत के जहाज निर्माण उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाई है तो वो है स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी केवल अमरेली ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे बड़े निजी शिपयार्डों में से एक का संचालन करती है। इस कंपनी की स्थापना 17 अक्टूबर 1997 को पीपावाव शिपयार्ड लिमिटेड के रूप में हुई थी। इसके संस्थापक निखिल प्रताप राय गांधी और भावेश प्रताप राय गांधी थे। बाद में कंपनी का नाम कई बार बदला, पहले पीपावाव डिफेंस, फिर रिलायंस डिफेंस, उसके बाद रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग और अब ये स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। ये कंपनी मुख्य रूप से डिफेंस शिप बिल्डिंग, वाणिज्यिक जहाज निर्माण, भारी इंजीनियरिंग, जहाजों की मरम्मत और रीफिटिंग, ऑफशोर संरचनाओं का निर्माण करती है। आज ये भारत के समुद्री और रक्षा उद्योग की महत्वपूर्ण कंपनियों में गिनी जाती है। कंपनी का विशाल शिपयार्ड पीपावाव पोर्ट राजूला तहसील अमरेली जिला में स्थित है। करीब 600 एकड़ में फैला ये परिसर भारत के सबसे बड़ा निजी शिपयार्ड माना जाता है। यहाँ 662 मीटर लंबा ड्राई डॉक है, जहाँ बड़े बड़े समुद्री जहाज तैयार किए जाते हैं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी में वर्तमान समय में लगभग 200 से अधिक प्रत्यक्ष कर्मचारी कार्यरत। विभिन्न परियोजनाओं में बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भी जुड़े रहते हैं। कर्मचारी संख्या परियोजनाओं के अनुसार बदल सकती है। कंपनी के राजस्व और लाभ में समय समय पर उतार चढ़ाव आया है। पुनर्गठन के बाद कंपनी ने नए अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर प्राप्त किए हैं और हाल के वर्षों में बड़े जहाज निर्माण अनुबंध हासिल किए हैं। इसलिए किसी एक स्थिर प्रॉफिट का उल्लेख करने के बजाय नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़े स्क्रीन पर दिखाना सबसे उपयुक्त रहेगा। मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का आधार है। जहाज निर्माण, हेवी इंजीनियरिंग, स्टील फैब्रिकेशन और निर्यात के माध्यम से ये गुजरात की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। हाल के वर्षों में कंपनी ने यूरोप के ग्राहकों के लिए करोड़ों डॉलर के जहाज निर्माण अनुबंध प्राप्त किए हैं, जिससे भारत की वैश्विक जहाज निर्माण क्षमता को भी नई पहचान मिली है। 1997 में स्थापित ये कंपनी वर्ष 2026 तक लगभग 29 वर्ष पूरी कर चुकी है। नंबर 1, गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। दोस्तों,
यदि अमरेली जिले की सबसे प्रभावशाली कंपनी का नाम लिया जाए तो उसमें गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड GPPL सबसे आगे दिखाई देती है। ये कंपनी पोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स सेक्टर से संबंधित है और भारत के पहले निजी बंदरगाहों में से एक का संचालन करती है। कंपनी का गठन 5 अगस्त 1992 को हुआ था। इसका मुख्य संचालन क्षेत्र पीपावाव पोर्ट, राजूला, अमरेली में अवस्थित है। आज ये बंदरगाह कंटेनर, बल्क कार्गो, लिक्विड कार्गो और रोल ऑन रोल ऑफ सेवाएं प्रदान करता है तथा पश्चिमी भारत के प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्रों में गिना जाता है। इस परियोजना की शुरुआत गुजरात सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी के रूप में हुई है। बाद में इसका संचालन वैश्विक पोर्ट ऑपरेटर APM टर्मिनल समूह से जुड़ गया है, जिसने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आधुनिक बंदरगाह विकसित किया है। सार्वजनिक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी में लगभग 450 से 500 कर्मचारी कार्यरत है। हाल के सार्वजनिक वित्तीय आंकड़ों के अनुसार कंपनी का वार्षिक राजस्व लगभग 900 करोड़ रुपए से भी अधिक रहा है। लाभ वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है, इसलिए वीडियो में नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े दिखाना उचित रहता है। यह बंदरगाह गुजरात के आयात निर्यात नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ से कृषि उत्पाद, कोयला, उर्वरक, स्टील, कंटेनर और अनेक औद्योगिक वस्तुओं का परिवहन होता है। इससे अमरेली सहित पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र में रोजगार, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है। हाल के वर्षों में इसके विस्तार के लिए बड़े निवेश प्रस्ताव भी सामने आए हैं। 1992 में स्थापित ये कंपनी वर्ष 2026 तक लगभग 34 वर्ष पूरी कर चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको गुजरात के अमरेली जिले में मौजूद 5 सबसे प्रॉफिटेबल और सबसे पावरफुल कंपनियों के बारे में कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। आशा है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें संजीव मिश्रा ब्लॉग YouTube चैनल को। जय हिंद, जय माता दी, राधे राधे।